morning, dear students. Welcome back. In the previous class, what we had learned? Tell me, students, क्या पढ़ा था हमने? Yes, we had learned about the noise and land pollution. Chapter was completed. So now today we are going to revise the chapter. Save the environment. If we don't save the environment today, tomorrow we will not be able to survive on the planet. अगर हम आज पर्यावरण को नहीं बचाते हैं तो कल हम इस planet पे जीवित नहीं रह पाएंगे. Yes, environment. Everything around us forms our environment, which include both living and non-living things. Environment जो आपके सराउंडिंग में सब कुछ, इसमें लिविंग थिंग्स भी इंक्लूड है और नॉन लिविंग थिंग्स भी. लिविंग थिंग्स जो कि ब्रीथ कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं एंड रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. एंड नॉन लिविंग थिंग्स डोंट ब्रीथ, डोंट मूव. अपने आप वो मूव नहीं करेंगी. अगर आप मूव उनकी हेल्प से करते हैं तो वो कर लेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे. वो ग्रो भी नहीं करते हैं. एग्जाम्पल जैसे कार, stones, chair. Got it? And living thing examples: plants, animals and human beings. The place we live in, the food we eat, the air we breathe, each and everything जिसे आप देख रहे हैं, फील कर रहे हैं, ये सभी क्या है? इन्वायरमेंट का पार्ट है. जहाँ पे आप रहते हैं, जो आप खाना खाते हैं, एवरीथिंग. Next topic is pollution. Happens when something harmful entered the environment and spoil it. Something happen मतलब कुछ भी something जो भी harmful environment में enter कर रहा है और उस environment को वो pollute कर रहा है. जैसे harmful में जैसे कि आप easily use कर सकते हैं smoke from the factories जो निकलती हैं vehicles में से, या फिर garbage, chemical waste. These are all the harmful substance जो कि आपके environment को spoil कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं. Pollution is a change caused by the harmful substance such as smoke from the factories and houses, garbage, sewage and the chemical waste. Now types of pollution. आपको याद है कितने टाइप्स के pollution होते हैं? Yes, tell me. Very good. Air pollution, water pollution, land pollution and noise pollution. Now air pollution. When the air get polluted, it is called air pollution. जब भी air pollute होती है ना, that is called the air pollution. अब air pollute कैसे होती है? Smoke from the factories वो एयर को पोल्यूट करते हैं, जिसमें आप सांस लेते हैं, और वो हार्मफुल इफेक्ट भी करते हैं. किसको? ह्यूमन बींग्स को, प्लांट्स को और एनिमल्स को. या फिर गैसेस हो गया, कुछ भी डस्ट पार्टिकल्स जो कि स्पॉइल कर रहे हैं एयर को. सोर्सेस, यस, स्मोक फ्रॉम द फैक्ट्रीज एंड व्हीकल. बर्निंग ऑफ गार्बेज, अगर कचरे को जला देते हैं, प्लास्टिक को, वुड को, कोल को या फिर पेट्रोल को, तो वो भी आपके एयर पोल्यूशन को क्रिएट करता है. बस्टिंग ऑफ फायर क्रैकर्स, पटाखे जलाते हैं आप लोग, है ना? आपने देखा कब कभी का पटाखों जलाने से कितने सारा धुआं आता है? यस. नेक्स्ट इफेक्ट ऑन ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड प्लांट. ह्यूमन बींग्स में एक लंग्स में इन्फेक्शन हो सकता है, हेडेक हो सकता है, डिजीनेस मतलब सर चकराता है. एनिमल्स को स्किन डिजीज़ हो सकती है, प्लांट्स के फ्रूट डैमेज हो सकते हैं, वेजिटेबल्स डैमेज हो सकती हैं. नाउ मेजर्स टू प्रिवेंट एयर पॉल्यूशन. क्या क्या अपन उसके लिए मेजर्स ले सकते हैं उसे रोकने के लिए? शॉर्ट डिस्टेंस के लिए आप बाइसिकल या फिर वॉक करके जा सकते हैं, जिससे अगर आप व्हीकल नहीं लेंगे तो पॉल्यूशन नहीं होगा. ग्रो मोर ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाइए. डोंट बर्न द गार्बेज और
ड्राई लीव्स। आपको गार्बेज और ड्राई लीव्स को बर्न नहीं करना है। आप क्या कर सकते हैं, अपने गार्डन में एक छोटा सा होल करिए, उसमें ना ड्राई लीव्स को डाल दीजिए और उस होल को कवर कर दीजिए सॉइल से एंड मेक कंपोजिट। इससे क्या होगा, आपके लिए खाद बन के तैयार हो जाएगी जो आपके लिए यूज़फुल रहेगी। तो आप उसको बर्न ना करके क्या कर सकते हैं, ऐसे यूज़ कर सकते हैं। अवॉइड बर्स्टिंग फायर क्रैकर्स। फायर क्रैकर्स को बर्स्ट मतलब जलाना अवॉइड करिए। आपको पता है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने आपको लास्ट ईयर क्या कहा था, आपको नहीं पता? उन्होंने बोला था दिवाली से दिए जलाइए, डोंट बर्न द क्रैकर्स। नेक्स्ट इज वाटर पॉल्यूशन। व्हेन द वाटर गेट पॉल्यूटेड इट इज़ कॉल्ड वाटर पॉल्यूशन। अब वाटर कैसे पॉल्यूट होता है, केमिकल्स जो फैक्ट्रीज में से निकलते हैं, एनिमल्स या फिर कुछ लोग क्या करते हैं, अपने जो क्लोथ्स होते हैं वो भी अपने वाटर बॉडीज़ में धो रहे होते हैं, रिवर्स में वॉश कर रहे होते हैं। यस, पॉइजनस केमिकल सब्सटेंस सच एज फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स एंड ऑयल जो भी फैक्ट्री से निकलता है, इंडस्ट्री से निकलता है, वो मिक्स हो जाता है किसमें, वाटर में, एंड कॉजेज वाटर पॉल्यूशन। सोर्सेज, animal bathing in the river, ponds and lake, or people bathing washing clothes utensils in the water bodies। और कुछ लोग क्या करते हैं, अपने घर का वेस्ट या फैक्ट्रीज का वेस्ट डायरेक्ट डंप कर देते हैं, उसमें डाल देते हैं वाटर बॉडीज़ में। दीज आर ऑल द सोर्सेज ऑफ वाटर बॉडीज़, वाटर पॉल्यूशन का। ये सारे सोर्सेज हैं कि किस किस तरीके से वाटर पॉल्यूशन होता है। नाउ इफेक्ट्स। अब वाटर में बेसिकली कौन रहते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स रहते हैं। अगर वाटर पॉल्यूट होगा तो क्या होगा, उनको भी इफेक्ट पड़ेगा, डेथ ऑफ द एक्वेटिक एनिमल्स एंड डिजीजेज। आपको पता है अगर आप वाटर जो है थोड़ा सा डर्टी वाटर अगर ड्रिंक करते हैं तो आपको बहुत सारी डिजीज़ हो सकती हैं, कोलेरा, एनीथिंग एल्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जो वाटर से होती हैं। यस, मेजर्स टू प्रिवेंट वाटर पॉल्यूशन। नेवर थ्रो द वेस्ट इन पॉन्ड्स रिवर एंड लेक्स। आपको कभी थ्रो नहीं करना चाहिए कोई भी वेस्ट। अवॉइड करें बाथिंग क्लीनिंग एंड वॉशिंग क्लोथ्स इन वाटर बॉडीज़। डोंट थ्रो वेस्ट केमिकल्स ऑयल मेडिसिन इन द सिंक ड्रेन्स। कभी कभार क्या करते हैं ना, आप लोग मेडिसिन आपके यहाँ पे जो भी बच जाता है, आप लोग क्या करते थे, सिंक में थ्रो कर देते हैं। सिंक के थ्रू वो कहाँ जाती है, वाटर बॉडीज़ में, तो इट ऑल्सो कॉजेज अ वाटर पॉल्यूशन। तो इसे आप नहीं करें, डोंट थ्रो वेस्ट केमिकल्स। नेक्स्ट इज लैंड पॉल्यूशन। Whenever land get polluted, it is called land pollution. It is caused कभी हार्मफुल वेस्ट या गार्बेज जो भी घरों से होता है या फिर फैक्ट्री से होता है, आप लोग अपने सॉइल के ऊपर डंप कर देते हैं। सॉइल मतलब आपके यहाँ पे जो भी कोई प्लेस ब्लैंक दिखता है, आपको खाली दिखता है, आप उसी के ऊपर से डाल देते हैं। लुक एट दिस पिक्चर। यस, दिस इज क्रिएट लैंड पॉल्यूशन। इससे क्या होता है, सॉइल आपकी डैमेज हो जाती है, फिर उस पर आप प्लांट्स वगैरह कुछ भी ग्रो नहीं कर सकते, वो अपनी फर्टिलिटी खो देता है लैंड। कॉजेस, यूजेस केमिकल फर्टिलाइज़र इन द फील्ड। बहुत लोग क्या करते हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं फील्ड में, ये भी हार्मफुल इफेक्ट करता है। कटिंग ऑफ ट्रीज, इट्स कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। डंपिंग ऑफ पेंट केमिकल प्लास्टिक इन द सॉइल, इससे भी लैंड पॉल्यूट होता है। And throwing garbage in the open streets and open area. Dumping of waste by the factories. Now effects. सॉइल पॉल्यूशन। सॉइल पॉल्यूशन क्या करता है, डैमेज कर देता है अपर लेयर ऑफ सॉइल, जो सॉइल की अपर लेयर है उसे डैमेज कर देता है। इससे लैंड अपनी फर्टिलिटी खो देता है। फर्टिलिटी मीन्स आपको पता है, जैसे आप लोग प्लांट्स उगाते हैं तो प्लांट्स में अगर आप कंटिन्यूस वाटर देंगे तो वो उगेगा। अगर प्लांट्स में आप वाटर देंगे नहीं, कुछ टाइम बाद वो क्या होता है, वो बंजर सी हो जाती है ज़मीन, उसमें दोबारा आप कुछ चीज़ ग्रो नहीं कर सकते। दैट मीन्स फर्टिलिटी। इफेक्ट ऑन ह्यूमन एनिमल्स एंड प्लांट्स, इस पर भी एडवर्स इफेक्ट पड़ते हैं लैंड पॉल्यूशन के भी। डिजीज़ हो सकती है, कैंसर हो सकता है, स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं।
लैंड पॉल्यूशन मेक द लैंड अनफिट फॉर द ग्रोइंग क्रॉप्स। आपको मैंने मम्मी ने बताया ना। नाउ द मेजर्स टू प्रिवेंट लैंड पॉल्यूशन: प्लांट मोर ट्रीज, थ्रो वेस्ट इन डस्टबिन, रिड्यूस द यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स इन द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। अगर आप ज़्यादा कीटनाशक दवाइयों का यूज़ करेंगे तो क्या होगा, एग्रीकल्चर जो फील्ड है वो अपनी फर्टिलिटी लॉस कर देती है। तो इनका अपन को कम यूज़ करना है, यूज़ इज़ रिड्यूस करना है इनका आपको। यूजेज नेचुरल मैन्योर टू इम्प्रूव द सॉइल। आपको नेचुरल मैन्योर मतलब नेचुरल खाद का यूज़ करना है सॉइल को इम्प्रूव करने के लिए। जो उसकी क्वालिटी होती है ना, इम्प्रूव करेंगे तो उससे क्या होगा, आप जो भी क्रॉप ग्रो करेंगे वो अच्छी ग्रो होगी, है ना। नेक्स्ट इज नॉइस पॉल्यूशन। अब जब आप बैठे होते हैं, वी हेयर्स वेरियस साउंड। आपके आसपास की बहुत सारी आप आवाज़ें सुन रहे होते हैं, ठीक है। कुछ साउंड जो आप लोग सुनते हैं वो बहुत प्लीजेंट होती है। प्लीजेंट मतलब बहुत आप इजीली उसको बियर कर सकते हैं, बियर मतलब सुन सकते हैं आपकी ईयर्स। बट कुछ जो होती है वो अनबियरेबल होती है, आपके कानों में नहीं सुन पाते हैं आप इजीली, तो उसे बोलते हैं हम नॉइस। एंड टू मच नॉइस इज कॉल्ड द नॉइस पॉल्यूशन, और इट कैन डैमेज आवर हियरिंग। वो आपकी क्या करती है, आपके हियरिंग सुनने की भी उसको फिनिश कर देती है, डैमेज कर देती है। सोर्सेज क्या क्या होते हैं, व्हीकल्स पे जो हॉन्किंग करते हैं ना, हॉर्न बजाना होता है बहुत ज़ोर ज़ोर से। एक्सेसिव यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर्स को बहुत हाई वॉल्यूम पे स्टार्ट करके चलाना। लिसनिंग म्यूजिक एंड वॉचिंग टेलीविजन ऑन ए हाई वॉल्यूम, दिस इज ऑल्सो क्रिएट नॉइस पॉल्यूशन। नॉइस ऑफ द बर्स्टिंग फायर क्रैकर्स, बहुत बड़े बड़े बम्स चलते हैं जो उनमें कितना ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें होती है ना, दैट इज कॉज द नॉइस पॉल्यूशन। यस, इफेक्ट्स: हियरिंग लॉस, सुनने की क्षमता ख़त्म हो जाती है। हाई ब्लड प्रेशर होता है, स्लीप को डिस्टर्बेंस होती है, आपको सोने में दिक्कत होती है। अदर इफेक्ट्स: हाइपरटेंशन होना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नाउ मेजर्स टू प्रिवेंट नॉइज पॉल्यूशन: planting more and more trees, it is a very good way to reduce noise pollution. Measures to prevent: आपको पता है जब भी पॉल्यूशन को रोकना है तो आपको ट्रीज तो ग्रो करने ही करने, ये आपको एक मेजर स्टेप्स लेने ही पड़ेंगे। लिसन टू म्यूजिक ऑन अ लो वॉल्यूम, देयर शुड बी अ साइलेंस जोन। साइलेंस जोन मतलब वहाँ पे इतना बिल्कुल भी आवाज़ नहीं होनी चाहिए नियर द स्कूल, कॉलेजेस एंड द हॉस्पिटल्स। नेक्स्ट, reduce, reuse and recycle, 3 R's. Follow the 3 R. Reduce means try and cut down the number of things you use. आपको उसको नंबर को, जो भी आप चीज़ यूज़ कर रहे हैं उसे थोड़ा कम यूज़ करिए, ठीक है, रिड्यूस करिए। रीयूज़, इफ़ पॉसिबल यूज़ द प्रोडक्ट अगेन, अगर पॉसिबल हो रहा है तो उस प्रोडक्ट को दोबारा यूज़ करिए। रिसाइकिल, फाइंड द वेस्ट टू मेक अ न्यू मटेरियल फ्रॉम द वेस्ट प्रोडक्ट। वेस्ट आउट ऑफ, है ना, बोला वेस्ट प्रोडक्ट से कोई भी न्यू मटेरियल्स को बनाइए, नए नए तरीके देखिए, फाइंड वेज। दीज आर ऑल कॉल द पॉल्यूशंस एंड मेजर्स, क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।